हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का, जिसका चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन और इसका फॉर्मूला शीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, जहाँ से आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फर्स्ट पार्ट इज 2 4 इज 128। तो यहाँ पर आपको इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म गिवन है 2। अब हम इसका कॉमन रेशो निकाल देते हैं। कॉमन रेशो हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज √2। एक टर्म आगे वाले से पीछे वाला हम डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई है r के लिए, दैट इज द कॉमन रेशो। और हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a बी 128, जिसमें हमको नंबर कौन सा है इस टर्म का n फाइंड करना है। एंड इन जनरल फॉर्मूला an को हम लिख सकते हैं a r⁻n-1। अब यहाँ हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। an की वैल्यू है 128, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है √2, n-1। इस 2 को हम नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 64, विच इज़ इक्वल टू √2 टू द पावर n-1। ओके, तो अब हम इसको 2 की पावर में सारी चीज़ें कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 n-1 इज इक्वल टू 64 होता है 2 की पावर 7। नाउ इन दिस केस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दिस इज 2 की पावर 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स 2 टू द पावर n-1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। सो ऑन कंपेयरिंग we can say that n-1 upon 2 is equal to 6, which is equal to n-1, 6 2s are 12, and n is equal to 12 plus 1, that is 13. Therefore, हम यहाँ लिख सकते हैं 13th term of this sequence is 128. नेक्स्ट पार्ट B, √3 इज 729। आपको नंबर ऑफ ये किस टर्म का है ये बताना है। सेम एज बिफोर, हमारा फर्स्ट टर्म है √3, r आ जाएगा, एक टर्म आगे और पीछे का हम डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय √3, दिस विल गिव √3। और हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो हमको टर्म गिवन है दैट इज a टर्म, और n हमको फाइंड करना है। जनरल फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, a इज इक्वल टू a r⁻n-1 हम लिखते हैं और इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। सो 729 इज इक्वल टू √3, r इज √3 टू द पावर n-1। फाइन। अब हमारे पास यहाँ पर √3 है, इसको हम लिखेंगे 729 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6। ठीक, ये जो √3 है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, √3 की पावर 1 और √3 की पावर n-1, बेस दोनों के सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख पाएंगे 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1, और ये वाली पावर हम ऐड कर देंगे +1। सो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। √3 को हम 1/2 पावर में लिखेंगे एंड टू द पावर n एंड 3 टू द पावर 6। तो ये 3 टू द पावर n by 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर
6. So on comparing the base, we can say that n upon 2 is equal to 6. So n is equal to 12. So therefore we can say the 12th term of this sequence is 729. Moving on to the next part, C. 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 is 1 upon 19683. तो यहाँ पर सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म इज 3. कॉमन रेशो दैट इज 1 by 9 डिवाइडेड बाय 1 by 3. सो 1 by 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 1. डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स. सो 1 by 3 इज द कॉमन रेशो. और हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a nth टर्म बी 1 upon 19683. तो यहाँ पर हमको टर्म बतानी है कौन सी वाली है. सो अगेन हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सो 1 upon 19683 इज इक्वल टू 1 by 3, 1 by 3 to the power n minus 1. अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है. इसकी पावर हम 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 by 3 to the power n minus 1 plus 1. और ये हो जाएगा 3 की पावर 9. सो 1 by 3 की पावर हम 9 लिख सकते हैं. सो इन ऑल वी कैन से दैट 1 by 3 to the power n is equal to 1 by 3 to the power 9. On comparing, we can say that n is equal to 9. So therefore, we can say that 9th term of this sequence is 1 upon 19683. Next is question number 6. For what value of x the number minus 2 by 7 x and minus 7 by 2 are in GP. अब GP के लिए हमें ये पता है अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन अगर GP में होते हैं तो इन दोनों का कॉमन रेशियो मतलब A2 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू इन दोनों का मतलब सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो इक्वल आता है. तो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू द कॉमन रेशियो R. सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम ये लिख पाएंगे दैट इफ minus 2 by 7 x minus 7 by 2 are in GP, then x upon minus 2 by 7 is equal to minus 7 by 2 upon x which is the common ratio. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर. यहाँ पर हो जाएगा minus 7 by 2 मल्टीप्लाइड बाय minus 2 by 7. ये 7 से ये 7, ये 2 से ये 2 which is equal to 1. So x is equal to under root of 1. Fine. Under root of 1 will be plus minus 1. So x की वैल्यू इस GP के अंदर plus minus 1 हो सकती है. Next question, find the sum to indicate number of terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10. Question number 7 says 0.15, 0.015, 0.0015 to 20th term तक आपको sum find करना है. तो इसमें भी प्रीवियस की तरह फर्स्ट टर्म है 0.15 और हम r निकाल देंगे दैट इज 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15. जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये डेसिमल हटाया 100 लगाया, ये डेसिमल हटाया 1000 लगाया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. इट इज़ 0.1. r की वैल्यू है 0.1 और हमको टर्म्स गिवन है 20. तो सम क्योंकि ये r की वैल्यू 1 से कम है तो हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r. a की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस r इज 0.1 टू द पावर 20 होल अपॉन 1 माइनस 0.1.
तो यहाँ पर आ गया 0.15, ये माइनस करके आ जाएगा 0.9 और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ओके, फर्दर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको हटाया, 100 नीचे आ गया, इसको हटाया, 10 ऊपर आ गया, 3 ज़ा ये 5 ज़ा, और ये 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी हैव 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 एज द आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही लोअर वैल्यू आएगी, बिकॉज टू द पावर 20 है तो यहाँ पर ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे डेसिमल के बाद, तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसका आंसर एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, √7, √21, 3√7 एंड n टर्म्स तक आपको ये सम फाइंड करना है। तो a की वैल्यू तो हो गई √7, r के लिए हम √21/√7 करेंगे, तो इसको हम √7 इंटू √3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √7। ये √7 से √7 कैंसिल विच इज़ इक्वल टू √3। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.732 समथिंग होती है विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब r की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, और हमको n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फाइंड करना है। तो एसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा a r⁻n - 1 अपॉन r - 1। फाइन, इसमें r हम पहले लिख लेंगे। तो a की वैल्यू है √7, r की वैल्यू है √3 टू द पावर n - 1 होल अपॉन √3 - 1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है शर्ट्स का, तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे नहीं छोड़ते, इसको रेशनलाइज कर देंगे। √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा √7 इंटू √3 + 1, हमने इसको आगे ले लिया है, उसको हम पीछे लिख देंगे √3 टू द पावर n - 1, ये मैंने पीछे लिख दिया है। और नीचे डिनोमिनेटर में a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। सो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, सो ये आ जाएगा √7/2 √3 + 1 इंटू √3 टू द पावर n - 1। ओके, तो ये टर्म वापस से रिपीट हो जाएगा। सो हेंस दिस इज द आंसर। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √7/2 √3 + 1। ये जो √3 है इसको हम 3 टू द पावर n/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये n है और ये रूट का हम 1/2 लिख रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 - a² - a³ टिल n टर्म्स आपको फाइंड करना है, जहाँ पर a की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखेंगे, फर्स्ट टर्म इज़ 1 और हम कॉमन रेशो निकालेंगे, सो -a/1 के लिए आ जाएगा ये -a। अब हम देख सकते हैं एसेंट टर्म जो है वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये -1 नहीं है तो ग्रेटर देन 1 मान के चल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a r⁻n - 1 अपॉन r - 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू a के लिए 1, r की वैल्यू है -a⁻n - 1 अपॉन -a - 1। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा, इस 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, इसमें से भी मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -a⁻n, और नीचे से हमने माइनस कॉमन लिया, 1 + a हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो इसी को ही हम आंसर लिख देते हैं, 1 माइनस -a⁻n अपॉन 1 + a इज दी
आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स टू द पावर 7 एंड n टर्म्स तक आपको फाइंड करना है इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर भी हम r की कंडीशन प्लस का 1 से ग्रेटर मान के चलेंगे, बिकॉज a तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, r की वैल्यू हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब विच इज एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव में तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है ना, पॉजिटिव में ही रहेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं इसमें ग्रेटर देन 1 की कंडीशन। तो एस nth विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, और हम यहाँ लिखेंगे r का मतलब एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब और अंदर बचेगा एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।